मेरा नाम यासीन फ़ारूक है। मैं आरपीओ मर्दान डिवीज़न हूँ। मेरे साथ राइट पे बैठे हुए हैं अब्बास एहसन साहब सीसीपीओ पेशावर एंड लेफ़्ट पे हैं ज़फ़र साहब आरपीओ कोहाट डिवीज़न। आज आप लोगों को ज़हमत देने का मकसद था कि केपी पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों में एक बहुत हाई प्रोफाइल अचीवमेंट की है जो कि ज़रूरी था आप लोगों के नोटिस में लाना। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि केपी पुलिस की कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस को अयां करती है। कुछ अरसे से एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बैंक डकैतीज़ का एक गैंग जो कि इतने डेस्परेट थे, वो मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ ज़िलों में जाके अपनी बैंक डकैतीज़ करते थे। और बैंक डकैतीज़ उनकी नॉर्मल बैंक डकैतीज़ नहीं होती थी, वो अपनी मर्ज़ी से बैंक सेलेक्ट करते थे। उसके बाद बुरके पहन के या दूसरे तरीके से भी जाते थे वहाँ पे, पूरी बैंक को हॉस्टेज बना के। एक उन्होंने बैंक मैनेजर को भी शहीद कर दिया। इसी तरह डकैती में जो उनको कन्फ्रंट करता था उसको ज़ख्मी करते थे। और ये इतने डाई हार्ड और डेस्परेट थे कि इस टाइम पूरे केपी में इनका एक टेरर फैला हुआ था और ये किसी टाइम भी किसी ज़िले में स्ट्राइक करते थे और जहाँ स्ट्राइक करते थे बहुत नुकसान करके जाते थे। सरदस्त हम आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ सा बताएंगे इनकी बैंक डकैतीज़ का। हम थोड़ी सी आपको क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि बैंक डकैतीज़ कितने डेस्परेट थे और कितना ये लोग इन लोगों का कितना टेरर था। दिखाएं जी, पहले क्लिप्स दिखाएं। ये जी बैंक डकैती है बब्बी वाली जो लेटेस्ट इन्होंने की है। आप देखें किस तरह इन्होंने पूरे बैंक को हॉस्टेज बनाया हुआ है। अब यहाँ से इनका ये मुकाबला शुरू होता है पुलिस का बाहर से, और ये इनमें से एक डकैत जो है हिट होता है। और इससे पीछे अगर आप जाते हैं तो पूरे बैंक को हॉस्टेज बना के उन्होंने बड़े ही डेस्परेट तरीके से पूरे कैश इकट्ठा करते हैं और फिजिकली टॉर्चर भी करते हैं सबको। अब ये इनका बाहर से पुलिस के साथ शुरू हो जाता है। दूसरी दिखाइए। ये एक चमकनी की है बैंक डकैती। इसमें इन्होंने बैंक मैनेजर साहब को भी शहीद किया था। अभी आपको नजर आएगा बैंक मैनेजर को ये शहीद करते हुए। और इस तरह इन्होंने एक कैशियर को जख्मी किया था बड़ा शदीद। वो आप देखें, इन्होंने बैंक मैनेजर को शहीद किया। अगली दिखाइए। हम आपको शॉर्ट सा दिखाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कोहाट की है। ये एंटर होते हैं और अचानक टेक ओवर करते हैं बैंक को। बैंक का एक ताला ये तोड़ते हैं, एक ताला भी देखें, इनका सारा मॉडस ऑपरेंडी है, और अंदर घुस जाते हैं। आगे चले जी, अगली दिखा। ये बाड़ा में इन्होंने बैंक डकैती की थी और इसमें भी इन्होंने बड़े डेस्परेट अंदाज में इन्होंने बैंक को टेक ओवर करके और जख्मी किया लोगों को। और यहाँ से भी ये लोग तकरीबन 65 लाख रुपए ले गए थे। आगे चले, अगला दिखाएं।
ये बडाबेर की है, यहाँ पे भी इन्होंने ये फरवरी में हुआ था और एमसीबी बैंक था। आप देख लें कितने डेस्परेट हैं और लोगों को टॉर्चर करते थे। और आगे चलें। अब जी थोड़ा सा इनका हम ज़रा एक आपको डिटेल अगर बता दें जो इन्होंने कुछ अर्सा पहले की हैं डेकॉइटीज़। तो सबसे पहले जी इन्होंने जो की है दिसंबर 8 को की है, ये की है उन्होंने कोहाट में। और इसमें जो 5 लोग इनके थे जिनके हमें अभी नाम आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और ये इन्होंने हिस्सा लिया था और 15 लाख रुपया यहाँ से लेके गए थे। और इसमें इन्होंने एक बैंक कैशियर को ज़ख्मी किया था, शदीद ज़ख्मी किया था। आगे चलिए। ये जी इन्होंने जो सेकंड की थी ये बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में की थी और ये 21 जनवरी को की है अलाइड बैंक में। इसमें भी 4 एक्यूज़ड आए थे और यहाँ से 65 लाख रुपया लूट के गए थे और सारे बैंक के अमले को बहुत टॉर्चर किया था, उन्होंने बहुत मारा था। आगे चलें। ये जी इन्होंने तीसरी जो की थी ये फरवरी 3 को की थी, ये बडाबेर पेशावर में। इसमें भी 3 एक्यूज़ड आए थे। एक्यूज़ड अभी सारे नॉमिनेटेड हो चुके हैं। और यहाँ पे बेसिकली इनकी जो अटैम्प्ट थी वो क्योंकि शक पड़ गया था बाहर, तो ये लोग वहाँ से फिर भाग निकले थे। और लेकिन उन्होंने बैंक वालों को टॉर्चर काफ़ी किया था। आगे चलें। ये चमकनी में इन्होंने की थी, ये सबसे ज़्यादा डेयरिंग थी। इसमें 83 लाख रुपीज़ ले गए थे और इसमें जाते जाते उन्होंने बैंक मैनेजर साहब को शहीद किया था और एक जो बैंक के कैशियर हैं उनको इन्होंने ज़ख्मी किया था। ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने की 5वीं, ये 21 अप्रैल को की थी अलाइड बैंक में। इसमें इन्होंने 48 लाख रुपीज़ ले गए थे और साथ जो बैंक का अमला है उनको टॉर्चर और ज़ख्मी किया था। आगे जी। ये पबी में उन्होंने की है जी 6 मई को। इसमें इन्होंने तरीक़ेकार ये किया, ये जो लेटेस्ट उन्होंने की है, उन्होंने तरीक़ेकार ये किया कि कुछ बन के आए जिस तरह के लेडीज़ होती हैं उस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए और बैंक के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद फिर अचानक इन्होंने टेक ओवर किया। 2 दिन पहले इन्होंने पूरे बैंक की रैकी की और देखा कि ये बैंक ऐसा है जिसमें कि बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं और उन्होंने फिर इसको डिसाइड किया कि यहाँ पे डकैती करनी है। इसमें ये लोग 6 लोग इसमें शरीक हुए थे इस बैंक डकैती में और 4 अंदर आए बैंक के और 2 बाहर रहे गाड़ी में। गाड़ी इन्होंने ली हुई थी रेंटे कार से और रेंटे कार वालों की भी हमने अरेस्ट कर लिया हुआ है। और इसमें ये हुआ कि जो ये जब ये डकैती कर रहे थे, डकैती में इन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया बैंक में से और वो लूट के जब जाने लगे तो बाहर हमारी पुलिस जो थी वो करीब थी हमारी पुलिस, वहाँ पुलिस को शक पड़ा कि यहाँ इस बैंक में कुछ हो रहा है। उस पे पुलिस वाले जब सामने आए तो फायरिंग शुरू होगी। हमारे पुलिस का एक जवान शदीद ज़ख्मी हुआ फायरिंग से, क्रॉस फायर से, और इनका एक बंदा भी शदीद ज़ख्मी हुआ उस टाइम। और ये लोग फिर उसके बाद फायरिंग करते हुए ये लोग भाग निकले और हमारे पुलिस इनके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाके हमने फिर इनका जो एक बंदा है वो जो इनका रिंग लीडर था उसको हमने अरेस्ट किया और बाकी जो है उस टाइम तो भाग निकले। कुछ देर बाद फिर हमें जो बंदा हमारे क्रॉस फायर से ज़ख्मी हुआ था पुलिस की, वो इनके हाथों में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया और एक जगह पे इन्होंने छुपा दिया झाड़ियों में और उसके बाद ये आगे निकल गए। हमारा जो बंदा हमने अरेस्ट किया था उससे जब हमने ट्रेल निकाली तो बाकी लोगों का भी पता चला, कुछ दरादम खेल में चले गए, कुछ को हार्ट के थे और ये डाई हार्ड लोग थे। इस तरह डाई हार्ड थे कि इनका बैकग्राउंड भी हमें जो उनके अपने बकौल पता चल रहा है कि मिलिटेंट्स भी रहे हैं ये लोग, और ये लोग किसी ज़माने में मिलिटेंसी की तरफ भी रहे हैं और उनके वो भी लिंक्स हमें मिले हैं। हम इनकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि हमें उम्मीद है कि हमें और भी इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सरेदस्त हमारे जो ये बैंक डकैतीज़ हैं ये ट्रेस हो चुकी हैं। जो बंदा हमारे पुलिस की क्रॉस फायर से मरा था वो इनका रिंग लीडर था। आगे चलें जी, मैं आपको आगे बताऊँ। ये थोड़ा सा जो डिटेल है जो ये तो है मैंने आपको बता दिया कि हमने किस तरह ये हमने जो गाड़ियाँ रिकवर की हैं, 2 गाड़ियाँ रिकवर हैं, 3 मोटरसाइकिल हैं। गाड़ियाँ ये लोग रेंट कार की लेते थे और उसमें घूमते थे। रेंट कार वालों की हमने अरेस्ट कर लिया, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डाली है कि आप
कैसे बग़ैर वेरिफिकेशन के इन जैसे लोगों को गाड़ियाँ दे देते हैं जो कि फिर डेकॉइटीज़ कमिट करते हैं। ये जी असलहा 5 पिस्टल्स हैं, 1 हैंड ग्रेनेड है और तकरीबन जो कैश है अगर टोटल हम मिलाएं तो ये तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख बनती है जो कि रिकवर्ड कैश है। ये इनका गैंग मेंबर है जी, बल्कि उनका सरगना था जो मारा गया, जो हमारे पुलिस की फायर से ज़ख्मी हुआ और बाद में इनके हाथों मर गया और इसको उन्होंने फिर डंप किया और ये हमने फिर रिकवर कर ली डेड बॉडी उसकी। और ये इनका गैंग लीडर था जो कि साबका मिलिटेंट भी रहा हुआ ये बंदा। ये इनके गैंग की डिटेल है जी, जो इनके नाम है और सारा इनका है डिटेल्स, मसलन नाम हमने लिखे हुए सारे। टोटल 10 लोग हैं और उसमें 2 ऐसे भी हैं जो मिलिटेंट्स भी थे और इनसे डिकेटीज करवा के और उनसे पैसे भी वसूल करते थे। 2 इस तरह के भी हैं और सबका जो बैकग्राउंड है वो अफगानिस्तान के से भी है इन लोगों का बैकग्राउंड निकल रहा और मिलिटेंसी में इन लोगों का बैकग्राउंड निकल रहा। इसमें आज का मकसद आपको यही डिटेल बताना थी। कोई अगर क्वेश्चन हो तो। जी, इसमें हम बड़ी डिटेल में जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है और मैंने पहले भी जिस तरह जिक्र किया कि बिल्कुल इनके लिंक्स निकल रहे हैं मिलिटेंसी के साथ और हमारी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली ये चीज़ हम आगे लेके जाएंगे। टोटल ग्रो जी 10 लोगों का है और जो हमारे पास आ चुके हैं वो 5 आ चुके हैं और बाकी भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू आवर्स फ्यू डेज़ आप समझ लें हम इनको कर लेंगे। ये जी 2 करोड़ 28 लाख रुपया जो रिकवरी की अमाउंट है। जी बिल्कुल, जो आपने पॉइंट बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया है। इस पे जब ये बैंक डकैती शुरू हुई थी तो प्रॉपर एक एक्सरसाइज इसमें शुरू कर दी गई थी बैंक के ऑफिशियल्स को इसमें एजुकेट करने में और उनको पाबंद करने में कि अपनी सिक्योरिटी का ख़ुद ख्याल रखें। और उसमें कई बैंक वालों को इसमें सिक्योरिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस के तहत हमने चलान भी किया है और ताकि ये इस तरह के वाक़यात ना हो। और अभी मज़ीद भी इस पर हम वर्क करेंगे ताकि बैंक्स को हम इंकरेज करेंगे, उनको हम ये डायरेक्शन देंगे कि अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त वो खुद करें। पुलिस जो है रिस्पांस टाइम में पहुंचती है, आराम से पहुंचती है, कभी इतला मिलती है पुलिस को, कभी नहीं मिलती इतला। तो बेसिकली जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। उनको हमने कहा हुआ है कि अपने विंटेज पॉइंट्स बनाएं, अपने बैंक के अंदर और बाहर गार्ड्स ऐसी जगह पे बिठाएं जहाँ पे कोई डकैत उनको हिट ना कर सके लेकिन वो हिट कर सकें कि ऐसे बंदे को। ये सारी चीज़ें हमने उनको की हैं जी। सॉरी मैं समझ नहीं सका। तो दूसरे सूबों में राय कि नहीं सिर्फ कहाँ पे काम करते हैं? जी बिल्कुल जी, सरेदस्त तो हमें जो पता चला है ये तो केपी में के मुख्तलिफ अजला में, कोहाट में, बाड़ा में, पेशावर में, मर्दान में, चमकनी में, ये सारा इस जगह तो हो गया। हम अभी इनकी इंटेरोगेशन जारी है तो हमने रब्ता किया है बाकी सूबों के भी कि अपने देख लें कि वो मेजर उनके पास ये अपनी वीडियोस हैं कि अगर वो कोई लिंक इनसे बनता है तो वो इंशाल्लाह हम निकालेंगे अगर लिंक हुआ तो। इस तरह जी के ताख़ीर तो इस तरह जब ये लोग डकैती शुरू कर रहे थे तो जब हमारा हाथ इन पे लगा, जब हमें कोशिशें हमारी कामयाब हुई तो हमने उसी टाइम गिरफ़्तार भी किया। बल्कि हमारे जवानों ने अपनी जान पे खेल के, जिसमें अभी भी हमारा एक जवान उसकी गर्दन में गोली लगी हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और इन लड़कों ने हमारी बड़ी मेहनत की है जिन्होंने इनको गिरफ़्तार किया है। और बाकी रही बात आपका जो सेकंड सरेदस्त, इनके ये यहाँ पे कोहाट के रहने वाले हैं, आदम खेल के रहने वाले हैं, बाड़ा के रहने वाले हैं और इनके डेफिनेटली लिंक्स हैं वहाँ पे। वो इंशाल्लाह हम इनको मैच्योर कर रहे हैं।
सर अगर हम ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलीसे तक इस पे कर लेंगे, आप लहदा कर लेंगे इस पे, इसके अलावा जी। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, रियली ग्रेटफुल। करना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।